एक्सरसाइज। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट सेल थ्योरी। इसमें हमने लॉन्ग डिटेल में तो जाना नहीं है, सिर्फ इसके 3 पॉइंट्स को हमने इधर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिख देना है। इनमें सबसे पहला तो ये था, तमाम ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। सेल और स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सबसे छोटी जानदार चीज़ है सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये बेसिक यूनिट है। सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये हमने प्लास्टिड्स की 2 टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन दोनों के फंक्शन को डिस्कस करना है कि इसका फंक्शन क्या है। क्रोमोप्लास्ट का सेकंड टाइप, प्लास्टिड की सेकंड टाइप है, और इसका फंक्शन यही है कि ये पिगमेंट्स इनमें होते हैं जिसकी वजह से ये पौधों को कलर देती है, ब्राइट कलर देती है, और पॉलिनेशन में हेल्प करती है, गिव कलर हेल्प इन पॉलिनेशन। पौधों को रंग कलर देती है, ब्राइट कलर देती है, और पॉलिनेशन में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड की एक टाइप है। ये कलरलेस होते हैं, ये पौधों को कलर देती है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस होते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि ये स्टोर करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स को। स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में तो हमने सिंपली ये पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, बताओ उसका टेम्परेचर होना चाहिए -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। जबकि डिफ्यूजन में किसी एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बस फ़र्क इतना आ जाता है उसके साइज़ में, और इनमें चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर भी नहीं सकते और आ भी नहीं सकते। ठीक है। और ये भी इन तकरीबन ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, बिकॉज इन दोनों में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ही हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपोटोनिक में हाइपोटोनिक में लेस सल्यूट होता है और हाइपरटोनिक में ज़्यादा सल्यूट होता है। नेक्स्ट हमने सिर्फ अभी हम इसकी डेफिनेशन का डिफरेंस देख लेते हैं और कंप्लीट देखते हैं। अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैव relatively more solute. Hypertonic relatively more solute. जबकि हाइपोटोनिक में relatively less solute। ठीक है। हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था।
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इनमें हम आइसोटोनिक को नहीं डिस्कस करते, सिर्फ हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में हमारे पास बाहर पानी ज़्यादा होता है, सेल में कम होता है, जिसकी वजह से बाहर से पानी अंदर आता है और सेल का वैक्यूम फिलअप हो जाता है और वह ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। जबकि हाइपरटोनिक में ऐसा नहीं होता। हाइपरटोनिक में हमारे पास सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, जिसकी वजह से अंदर से पानी जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। इसमें श्रिंक होता है और इसमें रैप्चर होता है, फट जाता है। ये थी हमारी आज की दोनों एक्सरसाइजेस जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है इनके लॉन्ग क्वेश्चंस, वो आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक ही इनमें आ रहा है। अगर आपको उनमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।